कश्यप ऋषि ने बहुत समझाया, ये सायंकाल का समय है, शंकर जी का समय है, इस समय आज संयोग करना उचित नहीं है। दिति नहीं मानी, गर्भ धारण किया। तो कश्यप ऋषि ने कहा, तुमने हमारी बात नहीं मानी, न कोई नियम का पालन किया, न काल का समय का कोई ध्यान रखा। तुम्हारी संतान तो पैदा होगी, लेकिन राक्षस पैदा होगी, वो दुनिया को आज सताएगी, महात्मा को सताएगी, संतों को सताएगी। दिति घबराई, अपने पति से क्षमा मांगी, भगवान शंकर से भी क्षमा मांगी, मुझसे बड़ा अपराध हुआ। तो कश्यप ऋषि ने कहा, देखो तुम्हारी संतान होगी तो बड़ी उच्छृंखल, सारी दुनिया को परेशान करेगी, ऋषियों को परेशान करेगी, महात्माओं को परेशान करेगी, ब्राह्मणों को परेशान करेगी, लेकिन उसको मारने के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ेगा। दिति प्रसन्न हो गए। कश्यप जी ने कहा, अपराध करना पाप है, किसी से गलती हो जाए, जो बच्चों को बिठा लो माता जी, ऐसा अच्छा नहीं लग रहा। किसके बच्चे? बोले गंगा मैया की। तो देखो भगवान ने कहा कि तुम्हारे अंदर पश्चाताप है, तुम्हारे अंदर प्रायश्चित्त की भावना, तुम्हारे हृदय में भगवान के प्रति सत्कार है और मेरा भी आदर है। इसलिए जो तुम्हारे 2 पुत्र होंगे, उन पुत्रों में से एक पुत्र के 4 पुत्र होंगे, और चारों पुत्रों में एक पुत्र ऐसा होगा जिसकी कृपा से, जिसके सामर्थ्य से तुम्हारे वंश का उद्धार हो जाएगा। लोग उसका आदर करेंगे, उसकी कृपा से संपूर्ण विश्व में प्रसन्नता छा जाएगी। वह महान भागवत महात्मा महताम महिष्ठा होगा और भगवान की भक्ति करने के लिए वन में रहेगा। देखो यहाँ प्रहलाद जी का नाम आते ही कश्यप जी महाराज अपने पुत्र के पुत्र का बखान करने लगे। यहाँ इतनी प्रसन्नता की आवश्यकता नहीं थी, पर जब मनुष्य को सत्पुरुष की मीठी मीठी याद आती है, उसका गुणानुवाद मुँह पर आ जाता है, तब जीव उसकी जल्दी छोड़ती नहीं। मनुष्य का गुणगान करने में, उस सत्पुरुष का, महापुरुष का गुणगान करने में विवश हो जाती है। कश्यप जी बता रहे हैं कि तुम्हारा पौत्र कैसा होगा, पोता कैसा होगा, तुम्हारे बेटे का बेटा जो प्रहलाद है वो कैसा होगा। अलम पटः शीलधरो गुणाकर हृष्टपराध्या व्यथितो दुःखितेषु अभूत शत्रु जगत शोकहर्ता नैवाधिकं तापमिवोडुराज। कश्यप जी कह रहे हैं कि जो तुम्हारा पौत्र होगा, पोता होगा, प्रहलाद होगा, संसार की किसी भी वस्तु में वो लंपट नहीं होंगे, हर समय उनके स्वभाव में शील बना रहेगा। देखो प्रहलाद का शीलाध्याय उनके चरित्र की एक विशेष कथा है। उन्होंने स्वयं कहा कि हम सत्य छोड़ सकते हैं, धर्म भी छोड़ सकते हैं, लेकिन शील नहीं छोड़ेंगे। हमारे मन, वचन और कर्म में शीलवत्ता बनी रहेगी। वे गुणों के खजाने थे, दूसरों की उन्नति और संपत्ति देखकर खुश होते थे और दूसरे का दुख देख कर के दुखी होते थे।
उनका कोई शत्रु नहीं था, वे सबका दुख मिटाते थे, बाहर भीतर सर्वत्र भगवान का दर्शन करते थे। दीदी को कश्यप जी के मुख से यह सब सुनकर के बड़ा आनंद आया। बोली, अच्छा, हमारे पुत्र को भगवान मारेंगे और हमारा पौत्र भगवान का इतना बड़ा भक्त होगा। इसके बाद दीदी महामना हो गई, उदार हो गई, दान करने लगी। किसी को खुशी हो और वह कुछ भी दान न करे तो समझना चाहिए उसके पास खुशी आई ही नहीं। खुशी शब्द को आप उर्दू का न समझे, यह सुख का विपर्यास है। वर्ण विपर्यय करके शब्द का निर्माण करना यह हमारे निरुक्त की पद्धति है। इसलिए सुख से खुश हो गया और सुखी से उल्टा कर दो तो खुशी बन गया।